जब भी डिवाइन फेमिनियन दिल से पेन में आती है या दिल से पेन में जाती है ना, तो डिवाइन मस्कुलिन पे भी इसका असर पड़ता है। भले ऐसे लग रही होगी कि वो चेज़र है, मगर डिवाइन मस्कुलिन के लाइफ में बहुत है अहम हिस्सा होती है, चाहे वो कितना भी रन करते हुए जितना डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को ट्रिगर करते हैं, उतने ही जो है डिवाइन मस्कुलिन भी अपने आप को ट्रिगर कर जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज की जो मैं करंट एनर्जी जो लेके आई हूँ ना, ये बहुत ही यूनिक है। मतलब हमेशा मैं डिवाइन फेमिनिन से स्टार्ट करती हूँ मेरी करंट एनर्जी, राइट? मगर आज जो मैं हूँ डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी ज़्यादा कैच कर पाई हूँ। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि डिवाइन मस्कुलिन की तरफ हो क्या रहा है। तो इन दिनों ना कि बहुत से एनर्जी बहुत हैवी हो रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब डिवाइन फेमिनिन भी ये महसूस करी और साथ ही साथ डिवाइन मस्कुलिन के साथ भी हो रहा है। तो मस्ट भी इसकी वजह से जो है मैं कुछ समझ पाई हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो कोई कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन मस्कुलिन से ना डिवाइन फेमिनिन को कोई ना कोई हिडन मैसेज या डायरेक्ट कांटेक्ट या फ्रेंड्स के थ्रू थर्ड पार्टी रिलेटेड जो है ना मैसेजेस शेयर करने के चांसेस हैं। मतलब जानबूझ के कुछ ना कुछ, जानबूझ के नहीं मगर थर्ड पार्टी उनके लाइफ में है, ये आपको पर्पसली उनके तरफ से दिखाया जाएगा। या आप जो हो, मतलब डिवाइन मास्कुलिन जो है डिवाइन फेमिनियन को थर्ड पार्टी रिलेटेड कुछ ना कुछ शेयर करेंगे। तो ये देखिएगा डिवाइन फेमिनिन के साथ ये हो रहा है कि नहीं। अब कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन जो मेरी इन दिनों या पिछले दिनों से थर्ड पार्टी से ट्रिगर्ड हुई है, अभी भी जो है वो पर्पसली ही कर रहा है ताकि डिवाइन फेमिनिन को वो और ज़्यादा हर्ट कर सके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिवाइन फेमिनिन जो हील्ड चल रही थी, इतना मतलब अपने आप को बहुत बैलेंस कर रही थी, थोड़ी समय के लिए उन्होंने ना थोड़ा ट्रिगर फील करा होगा। मगर उसके बाद भी जो है वो तुरंत जो है संभलने में, मतलब डिवाइन फेमिनियन जो है संभलने में थोड़ी सी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो थोड़ा सा जो है डिवाइन फेमिनियन यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, तो ये तुरंत संभली होंगी। तो ये देख के भी डिवाइन मस्कुलिन जो है ये सारी चीज़ों में खुद ही ट्रिगर हुए होंगे या खुद ही ट्रिगर होंगे, और उन्हें गिल्ट में जो है अपने आप को वो पाएंगे। अब इतना खुद ही ट्रिगर कर रहे हैं और खुद ही ये गिल्ट में आ रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डिवाइन फेमिनियन जो है इतनी अनकंडीशनल है, और इसके बावजूद भी जो है डिवाइन मस्कुलिन जो है अननेसेसरली ट्रिगर पे ट्रिगर जो है डिवाइन फेमिनियन को दे रहे हैं। अब ये डिवाइन मस्कुलिन से क्यों होता है पता है? क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ डिवाइन फेमिनिन की तरफ से हो रहा है। इसकी वजह से डिवाइन मस्कुलिन जो है इस जर्नी से या उनके माइंड से डिवाइन फेमिनिन को निकाल नहीं पाते। तो वो टाइम पे जो है ना डिवाइन मस्कुलिन ऐसा कुछ कर जाता है जिससे कि वो और ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन को हर्ट कर सके। अब इंसान जब नाराज़ होता है तो अपना गुस्सा किसी के ऊपर निकाल देता है, तो थोड़ी देर के लिए वो भड़ास निकल जाने के बाद वो थोड़ा हील्ड महसूस करता है। या उसे इंसल्ट किसने करा होगा, अगर वो उसने रिएक्ट करा तो उसके बाद भी थोड़ा अगर वो कुछ बोल दिया तो उसके बाद वो अपने आप को ना एक हल्कापन उसे महसूस होता है। मगर यहाँ पे उल्टा होता है, जितना डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को ट्रिगर करते हैं, उतने ही जो है डिवाइन मस्कुलिन भी अपने आप को ट्रिगर कर जाते हैं, और उतने ही वो जो है गिल्ट में अपने आप को पाते हैं। ओके, अब इन सारी चीज़ों के एहसास के चलते वो तो ट्रिगर हो ही रहे हैं। तो अब वो उनको जो है अंडरस्टैंड और सपोर्ट के लिए अजीबोगरीब मैसेजेस डालना शुरू करेंगे। ओके, मतलब खुद ही उन्होंने स्टार्ट करा होगा, और अब खुद ही जो है मतलब डिवाइन मस्कुलिन सारी चीज़ों को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, या अपने करी पे पर्दा डालना काइंड ऑफ होता है ना, वैसे करेंगे। और उनसे ये कहेंगे कि अंडरस्टैंड करना कि मेरी पोजीशन क्या है, मैं कौन सी सिचुएशन में अटका हूँ, या मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हूँ तो क्यों हूँ, ये जानने के लिए डिवाइन फेमिनियन को जो है वो बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ मैसेजेस डिवाइन फेमिनियन को जो है शेयर करा जाएगा, तो आप ये देख लीजिएगा। ओके, अब जब भी डिवाइन फेमिनियन दिल से पेन में आती है या दिल से पेन में जाती है ना, तो डिवाइन मस्कुलिन पे भी इसका असर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि डिवाइन फेमिनिन जो है ना
भले ऐसे लग रही होगी कि वो चेज़र है, मगर डिवाइन मस्कुलिन के लाइफ में बहुत है अहम हिस्सा होती है, चाहे वो कितना भी रन करते हुए दिखे, कितना भी डिवाइन मस्कुलिन ये दिखाए कि उन्हें इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर उसके बाद भी चेज़र्स उनके लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो डिवाइन फेमिनिन ने यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी चाहिए या समझ जाना चाहिए। ओके, अब इतना जो डिवाइन मस्कुलिन में पेन में डालने के बाद फिर से वो जो है ये सब करने आते हैं, क्योंकि देखना बहुत बार ऐसे होता है जब भी वो ट्रिगर करते हैं ना, तो अपना थोड़ा सा जो है खुद ही शांत होने के बाद कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हो। तो ये क्यों करते हैं? तो डिवाइन मस्कुलिन ना कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी डिवाइन फेमिनिन उनके वजह से चेंज हो, उनकी नेचर में, मतलब डिवाइन फेमिनिन के नेचर में जो है चेंजेस आए। क्योंकि नॉर्मली देखना डिवाइन मस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन को ना बहुत इनोसेंट नेचर की समझते हैं। ओके, और वैसे भी डिवाइन फेमिनिन मेरी होती भी बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, इतनी अनकंडीशनल होती है, चाहे डिवाइन मस्कुलिन कितना भी बिहेव करे उसके बाद भी डिवाइन फेमिनिन हमेशा ये जर्नी के साथ डेडिकेट होती है, और डिवाइन मस्कुलिन के लिए भी वो अपने आप को लिटरली समर्पित भावना में होती है, राइट। तो वो मतलब इनोसेंट ही होती है, उनका वो जो चाइल्ड लाइक नेचर, इतना नर्चरिंग नेचर, कोई उनमें कपट नहीं, कोई मतलब गिले शिकवे नहीं, एकदम प्योर सोल, एकदम से इनोसेंट। सो वो इनोसेंसी जो है ना, डिवाइन मस्कुलिन कभी भी नहीं चाहते कि डिवाइन फेमिनिन की चली जाए, या उनके नेचर में कोई भी कुछ भी उनके वजह से, मतलब डिवाइन मस्कुलिन की वजह से जो है डिवाइन फेमिनिन के नेचर में बदलाव आए। इसके वजह से वो ट्रिगर करने के बाद खुद ही जो है ना आके कुछ ना कुछ उसकी क्लेरिफिकेशन दे देते हैं, थोड़ी बहुत देते हैं, मगर देते ज़रूर है। डिवाइन फेमिनिन को वो समझ भी आता है कि ये मैसेजेस उनके लिए होते हैं। ओके, तो इन दिनों ये सब होगा क्योंकि हॉलीडेज़ भी आ रहे हैं, और अब ये सब फर्स्ट एड भी हो रहा है, अब दोनों में सेपरेशन है, कुछ ना कुछ ट्रिगर होगा, तो डिवाइन मस्कुलिन जो है दुखाने के चांसेस है। तो क्यों हो रहा है, और उसके बाद उनकी तरफ से क्लेरिफिकेशन भी आने के चांसेस है। तो डिवाइन फेमिनिन को मैं यही कहूँगी कि ये थोड़ा सा ना थोड़ा ट्रिगर वाला टाइम है, पीरियड है, तो आपने जो है ना अपने आप को सेटल, हील्ड और बैलेंस करने की कोशिश करे, और बैलेंस रखे भी। ओके, अगर ऐसे कुछ आ रहा है तो इन फ्यूचर इसकी क्लैरिटी भी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि चाहे जो भी हो यार, जो स्टेज पे, जो स्टेप पे जो हो रहा है ना, ये जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए ही होता है, पीछे मुड़ने के लिए नहीं। तो ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी मैं मेरी एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए टिल देन आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रनर को आपका उनका काम करने दीजिएगा, और आप अपना काम करते रहिएगा। ओके, तो चलिए जल्दी मैं मेरी एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के टिल देन टेक केयर, बाय बाय।